नमस्कार, स्वागत है आपका आयॉन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अब रेखा सरकार एक नए रास्ते पर चल पड़ी है। दिल्ली सरकार 11 अस्पतालों को पूरा करने के लिए पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपना सकती है। इन अस्पतालों को बनाने में लगभग 9,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। साथ ही 42,000 नए मेडिकल स्टाफ की भी जरूरत होगी। इसलिए सरकार पीपीपी मॉडल पर विचार कर रही है। उम्मीद है कि इस ट्रिपल पी मॉडल को सरकारी बोझ को हल्का करने के साथ साथ आम जनता को बेहतर सुविधाएं दिला पाने में इस्तेमाल किया जाएगा। रेखा सरकार का ये फैसला सिर्फ योजना नहीं है, बल्कि उसे अमल में लाने के लिए रणनीति और विशेषज्ञता की जरूरत होगी। सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग जल्द ही एक सलाहकार नियुक्त कर सकता है। यह सलाहकार ट्रिपल पी के अलग अलग पहलुओं पर तकनीकी, वित्तीय और कानूनी सलाह देगा। इससे सरकार को सही मॉडल चुनने और अच्छी प्राइवेट कंपनी को चुनने में मदद मिलेगी। एक मजबूत सलाहकार ही इस महत्वाकांक्षी योजना की नींव को मजबूती देगा, ताकि फैसले सिर्फ फाइलों तक सीमित ना रहें। आपको बता दें कि नीति निर्माण की असली परीक्षा तब होती है जब वो कैबिनेट टेबल तक पहुंचती है। ट्रिपल पी मॉडल पर विचार करने और सलाहकार नियुक्त करने का प्रस्ताव जल्द ही मंत्रियों के सामने रखा जाएगा। सलाहकार की रिपोर्ट और सिफारिशों को फिर से कैबिनेट के सामने रखा जाना है। कैबिनेट इस पर अंतिम मंजूरी देगी। सूत्रों ने बताया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 21 मई को एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में अस्पतालों को पूरा करने के लिए ट्रिपल पी मॉडल पर विचार करने का फैसला लिया गया। अब देखना यह होगा कि प्रस्ताव सिर्फ विचार तक सीमित रहता है या धरातल पर उतरकर दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को नया रूप देता है। दिल्ली के कोने कोने में बनने वाले ये अस्पताल सिर्फ इमारतें नहीं हैं, उम्मीद की नई नींव है। जवालापुरी, मादीपुर और सिरसपुर में 4 मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन रहे हैं। इसके अलावा शालीमार बाग, किरौड़ी, सुल्तानपुरी, गीता कॉलोनी, दिलशाद गार्डन, सरिता विहार और रघुबीर नगर में 7 आईसीयू वाले अस्पताल बन रहे हैं। अगर ये अस्पताल समय पर तैयार हो जाएं तो लाखों लोगों को घर के पास बेहतर इलाज का सपना साकार होता दिखाई देगा। कोविड महामारी के बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना एक प्राथमिकता बना, लेकिन क्या उसे वैसा ही महत्व मिला? ये 11 नए अस्पताल 2020 और 2021 में कोरोना महामारी के बाद शुरू किए गए थे। 4 जनरल अस्पतालों का निर्माण सितंबर और नवंबर 2020 के बीच शुरू हुआ था। 7 आईसीयू वाले अस्पतालों का सितंबर 2021 में मंजूरी दे दी गई थी। सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में इन प्रोजेक्ट्स में कोई काम नहीं हुआ। सभी अस्पतालों को जल्दी बनाना था, लेकिन फंड की कमी के कारण ये कई बार लेट हो चुके हैं। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने सितंबर 2024 में रिसोर्स क्रंच की बात कही थी। इसका मतलब है कि उनके पास पैसे की कमी है। जिन अस्पतालों को आपातकालीन जरूरत समझकर शुरू किया गया था, आज वही अस्पताल अधूरे और ठहरे हुए क्यों हैं? समय बीतता है और उसके साथ साथ बढ़ जाती है लागत, पर क्या समाधान भी उसके साथ बढ़ते हैं? आप इस सवाल पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। स्वास्थ्य विभाग ने ट्रिपल पी मॉडल पर विचार करने और सलाहकार नियुक्त करने के प्रस्ताव में कहा है कि निर्माण लागत लगभग 50% बढ़ गई है। पहले ये 2,663 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब 3,947 करोड़ रुपए हो गई है। अस्पतालों को चलाने के लिए मेडिकल स्टाफ और उपकरणों की भी जरूरत होगी। अधिकारियों ने कहा है कि इन 11 अस्पतालों को शुरू करने और चलाने में ज्यादा पैसा लगेगा। इसके अलावा हजारों पदों को बनाने, भर्ती करने और हर साल उनके संचालन पर भी खर्च आएगा। प्राइवेट कंपनियां पैसा, स्टाफ और जरूरी जानकारी लगाएंगी। वे ऑपरेशन से होने वाली कमाई से अपना निवेश वसूल करेंगी। सूत्रों ने बताया कि सलाहकार मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति का पता लगाएगा। वह मौजूदा समझौतों के कानूनी पहलुओं का अध्ययन करेगा। साथ ही ट्रिपल पी मॉडल में बदलाव के जोखिमों का भी आकलन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई जाएगी। इसका हेड एक स्पेशल सेक्रेटरी होगा। ये यूनिट सलाहकार को मदद करेगी और कंसल्टेंसी की प्रक्रिया को तेज करती हुई दिखाई देगी। दिल्ली सरकार अस्पतालों को बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम करने की सोच रही है। इससे सरकार को पैसे और स्टाफ की कमी से निपटने में मदद मिलेगी। साथ ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल सकेंगी। सवाल अब यह है कि क्या सरकार बढ़ती लागत के बोझ को ट्रिपल पी मॉडल के सहारे हल्का कर पाएगी, या ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी रह जाएगी? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आयॉन भारत। नमस्कार।